श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को बताए, महाराज तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यस्येक्षता भयम्। कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, इस जीव के सच्चे सुहृद संबंधी केवल एकमात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के चरण कमल में इस मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, अनुराग करना चाहिए। और भक्तों के कल्याण के लिए भगवान विविध प्रकार से स्वरूप धारण करते हैं, विविध प्रकार की लीला करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार लिए, दैत्यों को मोहित कर दिए, अमृत किसको पिला दिए? देवताओं। इसके बाद घनघोर देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें अमृत पी लेने के कारण देवताओं की विजय हुई और सभी दैत्य मारे गए। तो शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। जिन दैत्यों के सिर धड़ से अलग नहीं हुए थे, उनको अपनी विद्या के प्रभाव से वो जीवित कर दिए शुक्राचार्य जी। और राजा बलि मूर्छित होकर के एक स्थान पर पड़े थे रणभूमि में। शुक्राचार्य जी गए, राजा बलि का स्पर्श किए और शुक्राचार्य जी के स्पर्श करते ही राजा बलि की इंद्रियों में चेतना आ गई। वो तुरंत उठ करके बैठ गए। शुक्राचार्य जी बोले, देखो राजा बलि, तुम अपने मन में ये शोक मत करना, अपने मन में तुम ये दुख मत करना कि मेरे हाथ से स्वर्ग चला गया। राजा बलि हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुजी, जय विजय पराजय ये सब तो होते ही रहती है, और अगर मेरे भाग्य में स्वर्ग का राजा बनना लिखा होगा तो मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, मुझको कोई रोक नहीं सकता। शुक्राचार्य जी बोले, राजा बलि, तुम जब तक मेरी बात मानोगे तब तक तुम्हारी पराजय कहीं होने वाली नहीं। और जिस दिन तुम मेरी बात मानना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी पराजय निश्चित है। ऐसा कह करके शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से एक विश्वजित नामक यज्ञ करवाया, और यज्ञ के कुंड से एक दिव्य रथ निकला, जिसमें युद्ध करने की सारी सामग्री रखी हुई थी। शुक्राचार्य जी बोले कि राजा बलि, तुम इस रथ पर बैठ जाओ, और इस रथ पर बैठ करके तुम जब तक युद्ध करोगे तब तक तुम्हारी पराजय कहीं होने वाली नहीं। इतने में राजा बलि के दादा आ गए, प्रहलाद जी आए, और राजा बलि के गले में एक विजय माला डाल दिए। बोले, पुत्र सर्वत्र विजयी भव, सर्वत्र तुम्हारी विजय होगी, तुम सबके साथ युद्ध करना, लेकिन अगर कहीं भगवान श्री हरि तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम उनके साथ युद्ध मत करना। राजा बलि बोले, उनके साथ क्यों नहीं युद्ध करूंगा? प्रहलाद जी बोले, बेटा राजा बलि, मैंने उनसे वरदान मांगा है कि नाथ, आप मेरे खानदान में अपने हाथ से किसी को मारना मत। तो भगवान तो तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे नहीं, इसलिए तुम भी युद्ध मत करना, भगवान को देखते ही प्रणाम कर लेना। राजा बलि बोले, ठीक है। अब गुरु की कृपा हो गई। अब प्रहलाद जी भी आशीर्वाद दिए और स्वर्ग पर चढ़ाई किए, ऐसा युद्ध किए राजा बलि कि देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा।
तो भागवत में मोहिनी अवतार के बाद जो भगवान वामन का अवतार हुआ वो दो कारणों को लेकर के हुआ। ध्यान देना, पहला कारण तो ये था कि देवता लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और दूसरा कारण भगवान दैत्यों के राजा बलि को मार नहीं सकते, क्योंकि नृसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद के वरदान मांगने पर कह दिए थे कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारे खानदान में मैं अपने हाथ से किसी को नहीं मारूंगा। तो इन दो कारणों को लेकर के देव माता अदिति के गर्भ का आश्रय लेकर के भगवान वामन प्रकट हुए।